दोस्तों, हमारी पूर्वी सीमा से इस वक्त एक ऐसी बड़ी और अभूतपूर्व खबर सामने आ रही है जिसने दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में भारी हलचल पैदा कर दी है। आप सभी जानते हैं कि देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए भारत अपनी ही जमीन पर दिन रात सुरक्षा बाड़ यानी तार फेंसिंग का काम पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा रहा है। लेकिन इस काम को रोकने के लिए सामने वाले पक्ष ने इस वक्त अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीमा पर चल रहे इस काम के बीच अचानक एक ऐसी अप्रत्याशित घटना सामने आई है जिसने पूरे सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह अलर्ट मोड पर डाल दिया है। खबर आ रही है कि सीमा के एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्से में लगभग 28 किलोमीटर लंबी तार फेंसिंग को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। वहां की कुछ स्थानीय ताकतों और उपद्रवियों ने मिलकर भारत की इस सुरक्षा दीवार को भारी नुकसान पहुंचाने का दुस्साहस किया है। उनका मानना था कि वे इस हरकत को अंजाम देकर आसानी से बच निकलेंगे और भारत को बैकफुट पर धकेल देंगे, लेकिन वे हमारी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जांबाज जवानों की मुस्तैदी को आंकने में पूरी तरह भूल कर गए। जैसे ही इस नुकसान की भनक हमारे अलर्ट कमांडरों को लगी, वैसे ही बिना एक पल गंवाए ऑन द स्पॉट एक ऐसा कड़ा और फौलादी जवाब दिया गया जिसने बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश यानी बीजीबी के आला अफसरों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। आखिर इतनी लंबी फेंसिंग को नुकसान पहुंचाने के पीछे कौन सी बड़ी कूटनीतिक चाल छिपी हुई है? क्या यह सिर्फ कुछ उपद्रवियों की हरकत है या इसके पीछे सरहद पार के ऊंचे हुक्मरानों का कोई बड़ा रणनीतिक नेटवर्क काम कर रहा है? और भारत के इस कड़े पलटवार के बाद अब ढाका से लेकर दिल्ली तक कौन सी गुप्त बैठकें चल रही हैं? इस पूरे संवेदनशील घटनाक्रम की एक एक परत को आगे हम बेहद सरल और आसान शब्दों में गहराई से समझेंगे। अब इस पूरे विवाद की क्रोनोलॉजी और इसके पीछे छिपी उस कड़वी जमीनी हकीकत को गहराई से समझिए। यह घटना कोई अचानक हुआ हादसा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बेहद सोची समझी रणनीतिक साजिश दिखाई देती है। ग्राउंड जीरो से जो पुख्ता खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक जब सीमांत इलाकों में मौसम बहुत ज्यादा खराब था, तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश हो रही थी, ठीक उसी वक्त विजिबिलिटी का फायदा उठाने की कोशिश की गई। आमतौर पर ऐसी विषम परिस्थितियों में सरहद पर सामान्य गश्त करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बस इसी घने अंधेरे का फायदा उठाकर सामने वाले पक्ष के कुछ उपद्रवियों और स्थानीय तत्वों ने मिलकर भारत की सुरक्षा को सीधे तौर पर चुनौती दे डाली। एक सुनियोजित योजना के तहत इन तत्वों ने लगभग 28 किलोमीटर के दायरे में लगी कंटीले तारों की फेंसिंग को निशाना बनाया। इन लोगों ने न सिर्फ सुरक्षा बाड़ को काटा, बल्कि कई जगहों पर पूरी फेंसिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया ताकि भारतीय मुख्य भूमि की तरफ आने जाने के लिए एक अनधिकृत रास्ता तैयार किया जा सके। इस हरकत से भारत की सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन दुश्मनों का यह दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। वे भूल गए थे कि सरहद पर तैनात हमारे जांबाज कभी सोते नहीं। जैसे ही फेंसिंग के आधुनिक सुरक्षा सेंसर टूटे और हमारे अलर्ट कमांडरों को इस भारी नुकसान की भनक लगी, वैसे ही सरहद पर तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की टुकड़ियों ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश बीजीबी को बिल्कुल नहीं थी। हमारे जवानों ने बिना एक सेकंड का वक्त गंवाए, खराब मौसम की परवाह किए बिना अलग अलग संवेदनशील पॉइंट्स पर एक साथ तगड़ी घेराबंदी कर दी। इस बेहद आक्रामक ऑन द स्पॉट एक्शन का नतीजा यह हुआ कि घुसपैठ और तोड़फोड़ की कोशिश करने वाले दर्जनों उपद्रवियों को मौके पर ही चारों तरफ से दबोच लिया गया। इस कड़े प्रहार ने सरहद पार के पूरे नेटवर्क को हिलाकर रख दिया है। जैसे ही यह खबर ढाका पहुंची, वहां के सैन्य और राजनीतिक गलियारों में भयंकर खलबली मच गई। भारत को बैकफुट पर धकेलने का जो ख्वाब विरोधी खेमे ने देखा था, वह कुछ ही घंटों में उनके लिए सबसे बड़ा रणनीतिक सिरदर्द बन गया। वहां आनन फानन में मुख्य प्रशासनिक मुख्यालय में एक बेहद हाई लेवल आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। बांग्लादेश के सामने इस समय सबसे बड़ा संकट यह है कि वे भारत के इस नए और आक्रामक तेवर का सामना कैसे करें। उनके सुरक्षा विश्लेषकों को यह समझ नहीं आ रहा है कि भारत ने इस बार बिना किसी औपचारिकता के सीधे इतना कड़ा रुख क्यों अपना लिया। लेकिन हलचल सिर्फ ढाका में नहीं है, बल्कि इस समय देश की राजधानी नई दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में भी एक बेहद गोपनीय और महाचक्रव्यूह रचा जा रहा है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक बेहद उच्च स्तरीय आपात बैठक चल रही है। इस महा बैठक की गंभीरता का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें अमित शाह के साथ देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक साथ एक ही टेबल पर मौजूद हैं। देश के ये चारों सबसे बड़े रणनीतिकार पल पल बदलते जमीनी हालात की खुद समीक्षा कर रहे हैं।
अजीत डोभाल सरहद की सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा बलों की अगली रणनीतिक पोजीशनिंग का खाका तैयार कर रहे हैं, तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर इस पूरे मामले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जाने वाले कूटनीतिक कदमों की रूपरेखा तय कर रहे हैं, ताकि कोई भी बाहरी देश इस मुद्दे पर भारत को घेरने की जुर्रत न कर सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी कमान की भारतीय सेना को भी पूरी तरह से अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बलों को तुरंत बैकअप दिया जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरी कोर टीम मिलकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पल पल की ब्रीफिंग दे रही है। दिल्ली से साफ संदेश दे दिया गया है कि भारत अब किसी भी तरह के रक्षात्मक रुख में नहीं रहेगा। जब तक सरहद पर इस 28 किलोमीटर की फेंसिंग का काम दोबारा पूरी ताकत से पूरा नहीं हो जाता और इस साजिश के पीछे छिपे मास्टरमाइंड्स की कमर नहीं टूट जाती, तब तक भारत का यह अभियान रुकने वाला नहीं है। दोस्तों, खराब मौसम की आड़ लेकर भारत की 28 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को नुकसान पहुंचाने की इस नापाक हिमाकत और हमारी जांबाज बीएसएफ के इस ऑन द स्पॉट फौलादी एक्शन पर आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि दिल्ली की इस हाई लेवल कोर टीम के कड़े फैसले इस पूर्वी सरहद पर दुश्मनों के मंसूबों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे जोश और देशभक्ति के साथ तुरंत साझा करें। आपके एक एक कमेंट का हमें इंतजार रहता है। अगर आप भी सरहद पर मुस्तैद हमारे इन जांबाज जवानों के इस अदम्य साहस और देश सुरक्षा से जुड़ी हमारी इस प्रामाणिक और निष्पक्ष खोजी रिपोर्ट का दिल से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर दें। आपका एक लाइक हमारे वीरों के सम्मान को और बढ़ाता है। देश की संप्रभुता, कूटनीति और हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का सबसे सटीक सच सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज भारत को अभी सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि देश से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर आपसे छूटने ना पाए। चलिए अब लौटते हैं उस सबसे बड़े रणनीतिक मोड़ पर कि दिल्ली की इस महा बैठक के बाद अब हमारी खुफिया एजेंसियां पूछताछ में कौन से बड़े राज उगलवा रही हैं। अब इस महा रिपोर्ट के उस हिस्से को समझिए जो इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ है। जब खुफिया एजेंसियों ने इस पूरे मामले की कड़ाई से जांच शुरू की, तो ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए जिसने इस पूरे विवाद के पीछे की गहरी रणनीतिक साजिश की परतों को खोल कर रख दिया है। यह कोई साधारण घुसपैठ या स्थानीय विवाद का मामला नहीं था, बल्कि देश की सुरक्षा को सीधे चुनौती देने वाले एक सुनियोजित नेटवर्क का हिस्सा था। ग्राउंड जीरो से जो पुख्ता सामरिक इनपुट्स आ रहे हैं, उनके मुताबिक इस 28 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को निशाना बनाने का असली मकसद भारतीय सीमा के भीतर बड़े पैमाने पर अस्थिरता पैदा करना और अवैध गतिविधियों के लिए एक हमेशा खुला रहने वाला रास्ता तैयार करना था। साजिशकर्ताओं का प्लान था कि खराब मौसम की आड़ में सुरक्षा दीवार को इतना नुकसान पहुंचा दिया जाए कि उसे दोबारा पूरी तरह ठीक करने में महीनों का वक्त लग जाए और इस बीच वे अपने मंसूबों को अंजाम दे सकें। लेकिन सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के ऑन द स्पॉट रणनीतिक और फौलादी एक्शन ने इस पूरे प्लान को पूरी तरह से फेल कर दिया है। इस बड़ी कूटनीतिक और सामरिक जीत के बाद नई दिल्ली ने अपने तेवर बेहद कड़े कर लिए हैं। विदेश मंत्रालय के जरिए संबंधित प्रशासन को एक बेहद सख्त और दो टूक संदेश भिजवाया गया है कि सरहद पर किसी भी तरह की अराजकता या भारतीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश को अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली का यह रुख साफ करता है कि भारत पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध तो चाहता है, लेकिन देश की संप्रभुता और सुरक्षा की कीमत पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर हम इस पूरी घटना का एक व्यापक सामरिक और रणनीतिक विश्लेषण करें, तो यह साफ हो जाता है कि पूर्वी सरहद पर भारत की रक्षा नीति में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव आ चुका है। अब तक विरोधी ताकतें यह सोचती थीं कि खराब मौसम या भौगोलिक चुनौतियों का फायदा उठाकर वह भारत को सामरिक दबाव में ले आएंगी, लेकिन इस बार सुरक्षा बलों और गृह मंत्रालय के संयुक्त तालमेल ने उनके सारे पुराने ढर्रे को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। दिल्ली की महाबैठक के बाद अब सीमा पर केवल टूटी हुई फेंसिंग को दोबारा जोड़ने का काम ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि उस पूरे 28 किलोमीटर के पैच को एक अभेद्य किले में तब्दील करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सुरक्षा बल इस इलाके में अब अत्याधुनिक एंटी कट फेंसिंग और लेजर सेंसर ग्रिड को तैनात कर रहे हैं, जिसे काटना या उखाड़ना लगभग नामुमकिन होगा। इसके साथ ही सीमांत क्षेत्रों में गश्त यानी पेट्रोलिंग की फ्रीक्वेंसी को दोगुना कर दिया गया है और किसी भी संदिग्ध हलचल पर बिना किसी औपचारिकता या फ्लैग मीटिंग का इंतजार किए तुरंत एक्शन लेने की खुली छूट दे दी गई है। हिंदुस्तान के इस नए सामरिक चक्रव्यूह ने सीमा पार बैठे मास्टरमाइंड्स को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया है।
वे समझ चुके हैं कि भारत की इस फौलादी सुरक्षा दीवार को हिलाना अब उनके बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, खराब मौसम का फायदा उठाकर भारत की 28 किलोमीटर लंबी फेंसिंग को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों के खिलाफ हमारी जांबाज बीएसएफ और देश की इस हाई लेवल कोर टीम के इस प्रचंड और कड़े एक्शन पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में दिल्ली में लिए गए इन सख्त फैसलों के बाद पूर्वी सरहद हमेशा के लिए सुरक्षित और शांत हो जाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे जोश और देशभक्ति के साथ जरूर साझा करें। अगर आपको हमारे वीर जवानों के इस अदम्य साहस और देश की संप्रभुता से जुड़ी हमारी यह विशेष खोजी रिपोर्ट पसंद आई हो तो सरहद पर तैनात देश के इन जांबाज सपूतों के सम्मान में इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देश की सुरक्षा, कूटनीति और हर बड़े अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का सबसे सटीक, बेबाक और पूरी तरह से प्रामाणिक विश्लेषण सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे अगले एक और बेहद कड़क और रणनीतिक वीडियो में, तब तक के लिए पूरे जोश के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे साथ बुलंद आवाज में कहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।